देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो तुम्हें अर्न करनी पड़ती है। ये तुम आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई तुम ऐसे हेयर स्टाइल रखो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, ये करो वो करो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम बाहर जाओ, चलने के लिए तुम कॉन्फिडेंस के लिए बुक पढ़ो, ये करो, खाना बनाओ। ये सब बुलशिट है। ये सब कुछ बुलशिट है। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ेगा। इट्स लाइक तुम्हें छोटा सा स्पाइक मिलेगा, फिर से नीचे चले जाओगे। तुम्हें बस छोटा सा स्पाइक मिलेगा, एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलेगा और तुम फिर से डाउन चले जाओगे। ये पूरी तरीके से बुलशिट है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, यू हैव टू अर्न कॉन्फिडेंस फर्स्ट। तुम्हें कॉन्फिडेंस पहले कमाना पड़ेगा। तुम कमाओगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे कमाएं? ये कोई पैसे थोड़े ना है जो यहाँ पे हम किसी के लिए काम करें और हमें हमें कॉन्फिडेंस मिल जाए। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम खाना बनाओ, मुझे लगता नहीं ज़्यादातर लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उनको खाना बनाने आता होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम गिटार बजाओ, तुम म्यूजिक प्ले करो, तुम गाना गाओ, या तुम सिंपल कुछ नहीं, एक सिंपल खुद का एक वीडियो बनाओ, कैमरा पे आकर उसको अपलोड करो, आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा कुछ करेंगे। अगर मैं तुम्हें सिंपल कहूँ कि भाई तुम नोटबुक में तुम सिर्फ तुम्हारा नाम लिखो, ये सब लोग लिखेंगे। वाई? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम करते हो तब वो बढ़ता है। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। अगर तुम्हें भाई पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, अगर तुम्हें भाई लोगों के सामने बोलना नहीं आता है, तो तुम कैसे मान लोगे कि तुम कॉन्फिडेंट रहोगे? नहीं रहोगे तुम। शुरुआत में तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तुम स्टेज पे जाओगे, तुम्हारे पैर हिल रहे होंगे, तुम्हारे हाथ हिल रहे होंगे, तुम कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। तुम 1% भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। मैं तुम्हें गारंटी लिख कर देता हूँ। बट तुम जाओगे स्टेज पे, तुम 400-500 लोगों के सामने, तुम्हारे हाथ हिल रहे, तुम्हारे पैर हिल रहे, तुम 400-500 लोगों के सामने जाके तुम 2 या 3 शब्द बोलोगे, हाय गुड मॉर्निंग, अभी अभी परफॉर्म करने आ रहे आयुष आर्यन, तो उनके लिए तालियां हो जाए। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आई गारंटी कि ये जो भी बकवास चल रही सोशल मीडिया पे, ये कर लो वो कर लो, ऐसे हेयर स्टाइल रखो, ऐसे हेयर स्टाइल रखो, ऐसे देखो वैसे देखो, आई डोंट थिंक सो कि तुम ये सब कुछ करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। अगर तुम्हें सच में ट्रू कॉन्फिडेंस गेन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अर्न कॉन्फिडेंस। ये जो भी जिसने भी बोला है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम्हें उसको पहले अर्न करना पड़ेगा। ये किसी ने ऐसे ही नहीं बोला है। कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर तुमने वो चीज कभी जिंदगी में की नहीं है? हाँ, तुम कॉन्फिडेंस को फेक जरूर कर सकते हो, हाँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तुम ऐसे कॉन्फिडेंस को ऐसे अपने अंदर विश्वास देकर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, बट कभी कभी ये सारी चीजें भी काम नहीं करती। अगर तुम्हें सच में सॉलिड टिप चाहिए तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक और एकदम हाईली इफेक्टिव टिप दे सकता हूँ, जाओ और फेस करो। फेस योर फियर। मैं तुम्हें अभी मेरी रिसेंट स्टोरी सुनाना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गरबा खेला। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम गरबा खेला। मैंने कभी अपनी लाइफ में गरबा नहीं खेला। मैंने अपने दोस्त को बोला फोन करके कि चल भाई कुछ प्लान कर, कुछ गरबा देखने जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने के लिए, नवरात्रि के दिन है, घर में थोड़े ना बैठे रहेंगे। तो उसने उसके दोस्त को कांटेक्ट किया और उसका एक दोस्त का कांटेक्ट निकल गया। हम तीनों ट्रिपल सीट में बैठकर वहां पे गए जहाँ पे गरबा हो रहा था। ये गरबा का लगभग तीसरा दिन था जब हम गए, और वहां पे मैं सबको देख रहा था। सब लोग कितने मजे से एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग कितने अच्छे से गरबा खेल रहे हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े दो दो बड़ी बड़ी लाइनें चल रही है गरबा की। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, मैं तो सबसे पहले हक्का बक्का हो गया। कितनी बड़ी लाइन चल रही है गरबे की, इतने लोग खेल रहे हैं, सब इतने अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। जिनको गरबा खेलना नहीं आता है वो तक खेल रहे थे। लाइक मैं तो चौंक गया कि भाई इनके पास क्या कॉन्फिडेंस है यार। मेरे को उस टाइम पे ना वो वाली रील याद आई। बस लाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए था। मेरा एक साहिल करके दोस्त था जिसको गरबा खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, बट वो खेल नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर भी मेरे जैसी सेम कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी। बट उसका कॉन्फिडेंस मेरे से एक लेवल अप था, उसको खेलना नहीं आता था। फिर भी थोड़ा सा खेलने गया वो थोड़ा सा खेलने गया
लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसके 2-3 स्टेप्स गलत हो गए, तो फिर से वो पीछे आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि भाई यार, वाह! क्या बंदा है। मतलब जिसको नहीं आता है, कम से कम वो गया तो खरी, एक स्टेप रखा उसने। भले वो वापस फिर से आ गया, बट उसने एक स्टेप रखा। क्योंकि देखो, एक पहला कदम रखना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि पहला कदम रखने से पहले ही तुम्हें इतने सारे विचार आते हैं, तुम्हारा विचार तुम्हारी उस सोच को पूरी तरीके से दबा देता है कि भाई आज मैं खेलना है, अगर तुमने आज डिसाइड किया तुम्हें गरबा खेलना है, लेकिन तुम्हारी वो सोच, विचार, वो तुम्हारी एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे वो उस विचार को ना कभी कभी उठने वो विचार को तुम्हें कभी उठने नहीं देते, तो तुम्हारा पहला कदम कभी उठ ही नहीं पाता। वो विचार तुम्हारा ना डेड हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें तुम्हें तुम्हें उस विचार को, जो तुमने सोचा है कि मुझे गरबा खेलना है या मुझे कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है, वो तुम्हारा एंग्ज़ायटी, वो तुम्हारा डर, इस चीज़ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। पूरी तरीके से तुम्हें तुम्हारी इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तुम पहला कदम कभी ज़िंदगी में रख ही नहीं पाओगे। तुमने डिसाइड किया होगा कि मैं आज जाऊँगा, पहला कदम रखूँगा, बट तुम नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें एंग्ज़ायटी ये सब बहुत ज़्यादा हो रही है। बट तुम जैसे ही उस पहले कदम को ब्रेक करते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा स्टेप बहुत ज़्यादा आसान है। तो और गरबा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट रात के 1 बज गए, एंड मैं और मेरा फ्रेंड फिर ट्रिपल सीट में गाड़ी में निकल गए। एंड बस पूरे रास्ते में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई यार, मुझे भी खेलना है गरबा, मुझे भी एन्जॉय करना है, क्योंकि भाई इतनी लुक्स मैक्सिंग करने का फ़ायदा ही क्या है? जब मैंने इतनी लुक्स मैक्सिंग की, इतना फेस फैट मैंने कम किया, इतना कुछ किया मैंने। अगर मैं लोगों के बीच में गरबा ना खेल पाऊँ, अगर मैं लड़कियों से बात ना कर पाऊँ या फिर मैं फ्रेंड्स ना बना पाऊँ, तो मेरी इस लुक्स मैक्सिंग का फ़ायदा क्या है फिर भाई? ये लुक्स मैक्सिंग करने का मेरा फ़ायदा क्या? फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी गरबा खेलूँगा, मुझे भी गरबा खेलना है, मुझे भी एन्जॉय करना है, मुझे भी लाइफ़ एन्जॉय करनी है। बहुत लुक्स मैक्सिंग हो गई भाई। अब जाना है भाई, मुझे कल खेलना है। मुझे कुछ भी करके गरबा खेलना, खेलना, खेलना और खेलना ही है। ये मैंने डिसाइड किया, ये मैंने रात को डिसाइड कर लिया। बट यूजुअली क्या होता है ना, जब तुम रात को डिसाइड करते हो ना, तो जब सुबह हो जाती है, जब तुम उठ जाते हो सोने के बाद, तब तुम्हारे तब तुम्हारा वो जो तुमने वो विचार जो तुमने ठाना था करने का, वो थोड़ा-सा फेड हो जाता है। थोड़ा-सा वो फेड हो जाता है, तो थोड़ा-सा ब्लर हो जाता है, थोड़ा झाँका-झाँका हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में विचार आएँगे, भाई यार चल ना भाई, कुछ नहीं, क्या उसमें कौन-सी बड़ी बात है भाई? नहीं खेला गरबा, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? उसमें कौन-सी बड़ी बात है? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिमाग में विचार आने लगे, भाई कौन-सी बड़ी बात है अगर मैंने गरबा नहीं खेला तो? तो मेरे दिमाग में भी ये सारे विचार जो मैंने कल डिसाइड किया था रात को, वो फेड हो रहा था। मैं खुद नोटिस कर रहा था। बट मैंने डिसाइड कर ही लिया, बट जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने ठान लिया, मैं बस उस पे कायम रहने वाला हूँ। मैं गरबा खेलूँगा। भले मैं 1 राउंड भी नहीं, सिर्फ़ सिर्फ़ 1 स्टेप रखूँगा और वापस आ जाऊँगा, बट 1 स्टेप मैं रखूँगा। चलो फिर शाम हो गई और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यूजुअली वही फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, फिर हम तीनों फिर से ट्रिपल सीट पे चले गए। तो हम ट्रिपल सीट पे चले गए और मेरे दिमाग में ना भाई यही विचार आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा भाई, पहला स्टेप मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, ये वो ऐसे-वैसे बहुत विचार आ रहे थे। ये लोग गाड़ी पे तक कम थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, मैं आस-पास के गरबाओं को देख रहा था, तो तभी ना मेरे दिमाग में विचार बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। मेरे को बहुत ज़्यादा कम एंग्ज़ायटी आ रही थी, बट जैसे ही मैं गरबे के राउंड में जैसे ही गर वहाँ पे पहुँचा, जैसे ही मेरे दोस्त ने गाड़ी पार्क की और जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मैंने स मेरे सबसे पहले मेरी नज़र वहाँ गरबे के राउंड पे ही और वहाँ पे ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होना चालू हो गई। मेरे दिमाग में विचारों की बौछार हो शुरू हो गई। इतने मेरे को विचार आने लग गए, इतने मेरे को विचार डिस्टर्ब करने लग गए। उन विचारों के ऊपर मैं डिस्कस करने लग गया और मेरे को इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग गई। इतना ज़्यादा मेरे पेट में इतना ज़्यादा बड़ा गुब्बारा हो गया, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगी मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस फ़ील करने लग गया। बहुत ज़्यादा मेरे को एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो ऐसा-वैसा राउंड भी नहीं था, क्योंकि वो राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसके आस-पास बहुत सारे लोग थे जो सबको देख रहे थे, गरबा जो-जो खेल रहे हैं उन सबको देख रहे थे। लाइक मेरी बहुत ज़्यादा फटने लग गई। मेरा मेरा दूसरा दोस्त जिसको गरबा खेलना नहीं आता है, वो भी इस बार गरबा खेलने वाला था। उसने भी डिसाइड किया था कि वो भी गरबा खेलेगा। मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं भी गरबा खेलूँगा। जैसे ही मैंने गरबे के राउंड को देखा, मेरी फट के 4 हो गई। बट मेरा फ्रेंड
उसको तो भाई खेलना ही था कुछ भी करके, भले उसको खेलना नहीं आता था लेकिन उसको खेलना था। मैं लाइक उसको देख के मैं और ज़्यादा एनजाइटी एंशियस फील करने लगा कि भाई जिस बंदे को खेलना नहीं आता वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है खेलने। जो मेरा दोस्त है उसको खेलना नहीं आता, वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है खेलने के लिए। और मैं लाइक मैं अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट में डाल रहा था, मेरे को इतनी एंजाइटी आ रही थी कि क्या करूँ मैं। हम तीनों, मेरा तीसरा दोस्त जिसको उसको भी नहीं खेलना था, वो बेचारा बहुत ज़्यादा चाहे है, उसकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी पड़ी है अभी लाइफ में। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उसके बारे में डिस्कस करूँगा, उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो हम तीनों साइड में आ जाते हैं, वो और मेरा दूसरा दोस्त, वो दोनों बात कर रहे थे। और मेरी इतनी ज़्यादा फट रही थी ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी बात करूँ या कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करूँ। मेरे दिमाग में इतनी सारी वही सारे ख्याल आ रहे थे कि भाई मैं कैसे करूँगा। मेरा को पहला दूसरा स्टेप करना आता है, बट तीसरे स्टेप में मेरी बैंड बज जाएगी, चौथे स्टेप में मेरी बैंड बज जाएगी, छठे स्टेप में मेरी बैंड बज जाएगी, तीसरा चौथा पांचवा छठा स्टेप मेरे को नहीं आता है, छठे स्टेप में मेरी थोड़ी गड़बड़ी होती है। ये सारे विचार मेरे दिमाग में आ ही रहे थे कॉन्स्टेंटली। इसके ऊपर मसाला और तड़का आसपास के लोग डाल रहे थे, जो आसपास में क्राउड खड़ा था, जो देख रहे थे, जो गरबे खेल रहे थे उनको देख रहा था, वो मिर्च मसाला ऐड कर रहा था, वो तेल का तड़का डाल रहा था। हाँ भाई साहब, उससे तो मेरी और ज़्यादा फट रही थी। उस टाइम पे मैंने क्या किया, उस टाइम पे लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने शेव कर दी मेरे जो बियर्ड और मेरी जो साइड हेयर और ये जो बाल थे ना नीचे के, ये मैंने सारे शेव कर दिए, जिससे मेरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। पता है तुम्हें क्यों? सुंदर तो मैं दिखने लगे वो बहुत ज़्यादा, पर मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। वाई? क्योंकि देखो, जब तुम शेव करते हो ना तो तुम्हें आसपास के लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे ना कि तुम दूसरे ग्रह से आए हो। लाइक मेरे को भी लड़के लड़कियाँ मेरे को सब ऐसे नज़रों से देख रहे थे, मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हूँ। सो लाइक मैं उस टाइम पे भाई मैं सोच रहा था कि यार मेरा अच्छा दिख रहा हूँ इसके लिए मेरे को देख रहे हैं, या फिर मैं बुरा अजीब दिख रहा हूँ इसके लिए मेरे को लोग देख रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली विचार आ ही रहे थे। तो मेरे दूसरे दोस्त था जिसको खेलना नहीं आता, उसका सब्र टूट रहा था। वो लाइक चल भाई अभी चल यार, कितना बैठेगा रिक्शा में, चलना वहाँ एटलीस्ट बाहर आके तो देख गरबा कैसे देखते खेलते। तू आके तो देख, कम से कम तू देखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, रिक्शा में बैठा रहेगा, इससे थोड़ी ना तेरे को गरबा आएगा। ठीक है चलो, मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों रिक्शा से नीचे उतरे और वहाँ पे सामने थोड़ा सा क्राउड था, वहाँ पे जाके हम खड़े हो गए। हम खड़े हो गए और मैं क्राउड को देख, और मेरी फटके चार हो रही थी। लाइक मैं बस रिक्शा से उतरा, मैंने जैसे अपना रिक्शा से पहला कदम नीचे रखा और मैं बस वो थोड़ा सा क्राउड था वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। लाइक वहाँ पे मेरे को इतनी ज़्यादा एंजाइटी, मेरी इतनी ज़्यादा फटने लग गई। तो सोचो अगर मैं गरबा खेलने जाऊँगा तो मेरी कितनी ज़्यादा फटेगी। और गलती से भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, मेरे को स्टेप करना नहीं आया, मेरा स्टेप मिस हो गया वगैरह वगैरह, तो मेरी कितनी ज़्यादा फटेगी, कितना ज़्यादा एंजाइटी होगी। फिर मेरा दोस्त मेरे को भाई कर फोर्स करने लगा, चल भाई चल चल भाई चल चल चल, ऐसे ना कम से कम 2 से 3 राउंड तक मेरे को बोलने लगा, भाई चल 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 भाई चल चल, क्या कर रहा है तू। वहाँ पे सामने, वहाँ पे ना गरबे की लाइन में ना थोड़ी थोड़े से गैप आ रहे थे बीच बीच में। सो लाइक मेरे को बोला चल भाई तू चल, तू उसने मेरे को ना उसने एक बार थोड़ा सा धक्का भी दे दिया कि भाई तू चल, नहीं मैं फिर से पीछे आ गया, नहीं भाई तू चल तू चल। वो मेरे को फोर्स कर रहा था। मैं बोला भाई रुकेगा थोड़ा सा, थोड़ा शांत, तुम मेरे को सोचने तो दे, थोड़ा समझने तो दे। मैं उसको बोला, फिर भी वो बोल रहा चल 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 चल। लाइक वो गैप में घुस, तू घुस घुस, देख दूसरा गैप आ रहा है, देख तीसरा गैप आ रहा है। मैं उसको बोल रहा था हाँ भाई जाते जाते ये वाला गैप आया ना तो दूसरे वाले गैप में जाएंगे, देख वो फिर से आ रहा है। फिर भी मैं नहीं जाता था। लाइक मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा कंटाल गया था यार, बार बार दिमाग में विचार आ रहे थे। तो मैंने सोच लिया कि भाई मैं वो क्राउड से थोड़ा पीछे आया जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी, वहाँ पे स्पेस थी। और मैंने बोला कि भाई चल यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, जिससे एटलीस्ट मेरा थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे थोड़ा सा मेरा माइंड क्लियर हो जाए। मैं जैसे प्रैक्टिस करने लग गया ना, मेरा प्रैक्टिस ने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। मैं पहला दूसरा स्टेप्स तो बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन तीसरे चौथे में मैं हक दे रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा था तीसरा चौथा स्टेप, या हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा था मैं। मेरे दोस्त को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, वो लाइक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो तो भाई इतने अच्छे से खेल, मतलब नहीं आता था, फिर भी वो खेल रहा था क्राउड के पीछे से, वो छोटी सी जगह में वो भी खेल रहा था वहाँ पे। मेरी तो फटे जा रही थी। मैं सोचा भाई यार, फिर मैंने ना पता नहीं एकदम से मैंने सोचा भाई छोड़ यार, जब तक मैं पहला कदम नहीं रखूँगा, जब तक मैं एक इनिशियल स्टेप नहीं लूँगा, मुझे लगता नहीं कि ये मेरे विचार ख़त्म होने वाले। मेरे दिमाग में ना विचार आया, फिर मेरे दिमाग में ना ऐसे पॉजिटिव विचार आने लग गए
चल ना भाई, तूने लुक्स मैक्सिंग की है, तूने इतना सारा किया, तू इतना कुछ कर रहा है, तुझे आगे भी बहुत कुछ करना है, तुझे पब्लिक स्पीकिंग भी करनी है, तू ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करेगा? तू ऐसा करेगा? ये तेरा कॉन्फिडेंस? ऑल्दो मैं अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहा था, लेकिन फिर भी एंजाइटी तुम्हें पता ही है खा जाती है पूरा। तुम मेरे को एंजाइटी तो खा ही रही थी, बट थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरे को मिल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे थे। मैं थोड़ा सा वो क्राउड था ना वहाँ पे, फिर से हम वो क्राउड जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड था ना वहाँ पे फिर से हम दोनों गए। फिर ना वो क्राउड के थोड़े से नीचे हम उतरे, वो क्राउड से ना थोड़े से हम आगे गए, और वहाँ से ना गैप कंटिन्यू हो रहा था। तो वह गैप आ रहा था, वो गैप आ रहा था, और गैप ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था मेरी साइड से, वो गैप वो साइड जा रहा था। फिर भी मेरी फटे जा रही थी, फटे जा रही थी। मैंने सोचा छोड़, जब तक पहला स्टेप नहीं लूँगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मेरे दिमाग में मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइक मेरे लिए ऐसा था ना कि लाइक ये कदम है, ये पहला कदम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे खाई है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। ये पहला ये एक स्टेप है, इसके आगे खाई है, इसके आगे मैं मर जाऊँगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने वो पहला कदम लिया। बहन जो भाड़ में जाए, मैंने पहला कदम लिया, मैंने पहला कदम ले लिया। यू नो, इमेजिन करो पहला कदम लेते ही मैंने क्या किया। पहला कदम जैसे ही मैंने रखा, मेरे पैर खुद ब खुद चलने लग गए। मुझे पता है तुम लोगों ने गैस कर लिया होगा कि भाई इससे नहीं हुआ होगा, ये पीछे हट गया होगा, बट नहीं। जैसे पहला कदम रखा, वैसे मेरे पैर अपने आप चलने लग गए। मुझे पता नहीं, मेरे पैर अपने आप चलने लग गए, अपने आप मेरे हाथ चलने लग गए, अपने आप मेरे स्टेप्स चलने लग गए, अपने आप मेरे स्टेप्स अच्छे से परफॉर्म हो रहे थे। जहाँ पे मैं पहले तीसरे चौथे स्टेप में मैं बहुत सारी मिस्टेक कर रहा था, जहाँ पे मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ठीक से नहीं कर रहा था, आई डोंट नो, वो भी एकदम परफेक्टली होने लग गए। तुम वीडियो भी देख सकते हो यहाँ पे, जो मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, मैं कितना परफेक्टली गरबा खेल रहा हूँ। और मैंने ऐसे लगभग 2 से 3 राउंड खेले। लाइक मैं शॉक हो गया, ये क्या हो गया अचानक से, कैसे खेलने लग गया मैं। फिर जो मेरा दोस्त जो मेरे साथ खेल रहा था, लाइक वो, हम थोड़े से कंटिन्यू हुए, हम थोड़े से आगे गए, और वहाँ पे सब लड़की और आंटियाँ बैठी थी नीचे। तो लाइक उन लोग को देख के ना उसकी फट गई, उसको खेलना नहीं आता, उसकी फट गई और वो चला गया। बट मैं आई एम स्टिल कंटिन्यू खेलता जा रहा हूँ। मुझे भले ही लोग देख रहे, मुझे वो आंटी लड़कियाँ सब देख रहे थे, मुझे नहीं, सबको देख रहे थे। मैं कंटिन्यू हो भी रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फील करने लग गया। मैं चल रहा हूँ, अपने आप ही चल रहा हूँ। और थोड़े से आगे जाके ना मेरे थोड़े से पैर लड़खड़ा गए, मेरे कुछ स्टेप्स लड़खड़ा गए, जिससे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन कुछ नहीं। फिर मैं अच्छे से बाद में परफेक्टली करने लग गया। मेरे थोड़े से पैर लड़खड़ाने लगे, थोड़े स्टेप्स इधर उधर हो गए। बट मैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हो गया था उस टाइम पे कि मेरे को अभी भले मेरा पूरा गरबा क्यों ना ख़राब हो जाए, मैं खेलूँगा, फिर भी मैं खेलूँगा। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था। लेकिन उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तुम्हें उसको पहले अर्न करना पड़ेगा। तुम भले फालतू की चीज़ें कर लो, नहीं होगा। मैं तुम्हें 101% लिख कर देता हूँ, नहीं होगा। यू हैव टू अर्न इट फर्स्ट। अर्न करोगे तभी मिलेगा। अगर तुम पैसे के बारे में सोचते रहोगे, पैसा नहीं मिलेगा। पहले उसको कमाना पड़ेगा। एंड आई नो कॉन्फिडेंस को कमाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट तुम्हें ना तुम्हारे फियर को फेस करना पड़ेगा, तुम्हारे उस एंजाइटी को फेस करना पड़ेगा, तुम्हारे वो विचारों को फेस करना पड़ेगा। तुम्हें इन सारी चीज़ों को, तुम्हारे ना तुम जो एंशियस हो रहे हो ना, तुम्हें उसको फेस करना पड़ेगा। ये तुम्हें 4-5 चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इसको तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा बाय टेकिंग ओनली वन थिंग, दैट इज़ एक्शन। अगर तुम एक्शन लोगे, तुम्हारे दिमाग में ना बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चलती रहेगी। जब तक तुम पहला स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक चलती रहेगी। जैसे पहला कदम रखोगे, ये चारों की चारों चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तुम एकदम से कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, अभी कुछ दिनों पहले हुई है।
उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा, मैं रोज़ गरबा खेलने जाता हूँ। अगर मेरे जैसा -0 आउट ऑफ 10 बंदा कर सकता है तो तुम तो आराम से कर सकते हो।